इसका फ़ायदा जो है हमारे पास इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को हमने जब सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भेजा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमें इसके पीसी कंपोनेंट निकाल के दे देगा। हमें वो जो ट्रायल एंड एरर मेथड पे हम फंसे हुए थे वो हट गया। अब डायरेक्ट सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से हमें इसके सारे के सारे पीसी कंपोनेंट मिल जाएंगे। अगर n डायमेंशन है तो n पीसी कंपोनेंट मिल जाएंगे। फिर आप उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये दिया हुआ होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने कहा के हमें जो है ये आ गया हमारे पास, और इसमें हम इसको के जब सेलेक्ट करेंगे तो वो यू रिड्यूस के फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा इसका जो फर्स्ट के कंपोनेंट, तो फिर हम अपने डेटा को इस पे मैप करेंगे। तो कह रहे डेटा मैप कैसे होता है? डेटा मैप इस तरह होता है कि आप अपने यू रिड्यूस यानी जो कंपोनेंट आपने पिक किया वो आप डेटा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। ये तीनों स्टेप यहाँ पर इसने डायरेक्ट करा दिए। तीनों स्टेप डायरेक्ट से मतलब पहले आपने यहाँ पर कोवेरियंस निकाला, उसको सिग्मा में रखा, ठीक है, और फिर एसवीडी निकाला सिग्मा पास करके, यानी एसवीडी निकाल लेंगे, और उसके बाद जो आउटपुट आएगा यू में, तो वो बेसिकली आपका आइगन पीसी पे वेक्टर्स होंगे, पीसीज होंगे सारे। उस पीसी में से शुरू के के पीसी सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद उस के पीसी के अंदर अपना डेटा जो है जाके मैप कर लिया। दिस इज अ बेसिकली स्टेप। तो हमारे पास इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो रह गया है वो रह गया कि एसवीडी कैसे सॉल्व होता है। बाकी मैंने आपको कोवेरियंस से बता दिया। और जब आपका जब ये जो z आएगा ना, ये z जो कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, z, ये z जो है ये एक नया स्पेस होगा जिसपे आपका डेटा जो है वो यूज हो रहा हो। अब यहाँ पे इस वाले को यूज करके आप अपना मॉडल जो है बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट डेटा भी आके पहले इससे मैप होगा, इसके ऊपर जाके मैप होगा टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा के लिए पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, स्पेस बन चुका है आपके पास, नया कोऑर्डिनेट बन चुका है। टेस्ट डेटा जो आएगा वो पहले जाके इसमें मैप होगा और उसके बाद टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ेगा। वो भी हम अगली क्लास में उसको देखेंगे, टाइम काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पे जो है वो अडॉप्ट किया है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं अटेंडेंस की तरफ जाता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, हैंड रेस कर लो, तो मैं उसको इतने सारे सवाल आए हुए। अच्छा, फाइनल सब रिकॉर्डिंग कर दी मैंने सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। हाँ थोड़ा लेट हो गया इसकी रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अच्छा, फाइनल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि जो आप पूछेंगे सबको समझ में आ जाए। एक मिनट सर, हैंड रेज किया है, ठीक है, वो नहीं है वसीम साहब। पहले मैं जरिया से सवाल ले लूँ फिर आपसे लेता हूँ जी। जरियाब साहब, हाँ जरियाब, आप पूछ लें क्या पूछना है। जी सर, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये पूछना था कि कोर्स के तो नहीं, मतलब अभी जो अपकमिंग वीक आ रहा है हमारा उसके अंदर जो है वो ज्यादातर जो कोर्सेस हमारे हैं उनके प्रोजेक्ट इवेलुएट हो रहे हैं, और अभी फाइनल एग्जाम की एक लिस्ट लगी थी और वो डिलीट भी हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा कंफर्म क्या है। तो वो बहुत कंफ्यूजन हुई क्योंकि एकदम बर्डन आया था, फिर एकदम लिस्ट डिलीट हो गई, डेट शीट जो आई थी। और प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है, हर कोई अगली वीक में ले रहा है, और हमारा अभी तक एमएल का प्रोजेक्ट ये भी लास्ट वीक असाइन हुआ है। तो उस वजह से कंफ्यूजन थी कि सर कि क्या होगा। मैं बताता हूँ, देखो एक तो ये कि मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं फाइनल एग्जाम के बाद भी, ठीक है, फाइनल एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है प्लान कर रहा हूँ फाइनल एग्जाम के बाद लूंगा, अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं अभी तो, और अगर बना लिया तो फाइनल एग्जाम से पहले ले लूंगा, बस डिपेंडेंट ना। तो प्रोजेक्ट का तो ये तय हो गया, लेकिन अभी फौरन नहीं ले रहा मैं, आप आराम से उसको बनाएं, फाइनल एग्जाम की तैयारी करें, और फाइनल के बाद, लेकिन फाइनल के फौरन बाद, ठीक, फाइनल खत्म होते ही मैं फौरन जो है वो मतलब अगले दिन से ही प्रोजेक्ट, या जिसका फाइनल हो जाए वो मुझे बता दे, मैं उसका प्रोजेक्ट ले लूंगा, क्योंकि इस वक्त फुल ना कि 20 मार्क्स आपके हैं, तो आप मिस ना कर जाएं इसको, और आराम से उसको डिजाइन कर लें। तो प्रोजेक्ट का टेंशन खत्म हो गई, प्रोजेक्ट जो है वो एग्जाम के बाद लूंगा मैं, एक बात हो गई। दूसरा ये कि फाइनल एग्जाम जो है वो बेसिकली 8 ऑफ मई मेरे ख्याल है डेट आई है, या 9 ऑफ मई डेट आई है, तो ये होंगे तो इसी किसी आसपास ना 9 से शुरू होंगे,
लेकिन फाइनल डेट शीट में कोई चेंजेस होगी, इस वजह से उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया। तो ये जहन में रखना कि आपका डेट जो है वो इस वक्त तक, आज तक जो हमें पता है वो यही है कि 9 मई से जो है वो होने हैं। डेट शीट में कुछ गड़बड़ होगी तो इसलिए वो डिलीट कर दोगे वहां तक। अब एमएल का जो है 11 मई को था, तो 11 मई को होगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर 11 मई, मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं। 11 मई को है तो 11 मई को होगा फिर पेपर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जो है, जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी आप 9 या 8 मई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसी के हवाले से आप प्रिपरेशन करें। और अगर बहुत ज़्यादा आगे गया, अभी वैसे उम्मीद नहीं है कि आगे जाएगा क्योंकि अनाउंस हो गई है हमारे पास, तो 1-2 दिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल समर के कोर्स ऑफर हो गए होंगे आपको। तो ये है, ठीक है। तो बाकी डेट शीट में आगे पीछे हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई सवाल है? मैं जरिए आपको बंद करके वसीम को ऑन करता हूँ। जरिए आपने खुद ही अपने को बंद कर लिया। वसीम साहब को पहले लेता हूँ, फिर आपको ओपन करता हूँ। मैं पहले वसीम को ओपन करता हूँ। जी वसीम। सर ये चीज़ पूछनी थी कि हमने जब बोला कि अभी हमने हमारे पास यू रेडियस आ गया के पीसीए को लेते हुए, अब हमारे पास, लेकिन आपने बोला कि एक्स से हम इसको मैप करेंगे, लेकिन एक्स में तो हमारे पास एन है, एन फीचर्स होंगे, तो फिर उससे फिर कैसे मैप करेंगे? एक्स के भी फिर हम सिर्फ के नहीं, फीचर्स। देखो होता ये है कि जो पीसी कंपोनेंट होता है ना, वो भी कोऑर्डिनेट बनी, उसका एक पीसी जो होता है ना, यानी अगर मैं आपको स्लाइड तो नजर आ रही है ना, स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? यस सर। तो इसने जो ये चीज दिखाई थी ना, ये पहला कंपोनेंट है, ये वाला लाइन जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये पहला कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट भी तो डेटा पे ही डिपेंड करता है ना, यानी इसकी भी तो वैल्यूज होंगी ना। लाइन तो डाल दी, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिटिव वैल्यू होंगी। इसकी जो लेंथ होगी ना, व्हाट इसकी जो ये विड्थ है ना, विड्थ, ये बेसिकली देखो क्या लिखा हुआ है, के। इसका साइज के है, के कंपोनेंट ले लिया हमने, लेकिन इसका जो रोज है ना, वो बेसिकली एन ही होगा। बात समझ आ रही है? इसने बिल्कुल क्लियर समझाने की, ये कोड में ज्यादा अच्छा समझ में आया। तो जो पीसी कंपोनेंट आप पिक करते हैं ना, के कंपोनेंट, वो बेसिकली एन बाई के होता है, ठीक है। और आपके डेटा का साइज जो है वो क्या था, एन बाई, यानी जो भी है एन बाई एन जो भी है, तो वो बासानी उससे मल्टीप्लाई। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस सर। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, के बाई एन बन जाएगा, ये एन बाई के की जगह एन पहले आ जाएगा, बाद में चला जाएगा, और फिर वो बासानी इससे मल्टीप्लाई। मैं अगली क्लास में समझा दूंगा तुम्हें, मतलब ये मैट्रिक्स की गेम है। तो आप देखिए होता क्या है कि आपका ये अगली वाली, ये वाले मैट्रिक्स देखो, तो आपका ट्रांसपोज के बाद के बाई एन बन जाता है ये, और डेटा एन बाई वन का है आपके पास, ठीक है। यानी पहला डेटा का फीचर एन बाई वन का पहला फीचर। तो जब इसका कॉलम इसके रोज के बराबर हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आराम से। और जो रिजल्टेंट आता है वो पहले वाले का रोज और दूसरे वाले का कॉलम आता है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो के बाई वन होगा। मैट्रिक्स की गेम है ये सारा, ठीक है। तो वो आसानी हो जाएगा। मैं आपको अगली क्लास में अगर याद दिलाना तो मैं आपको और क्लियर होकर समझा दूंगा, ठीक है। बाकी सर एक चीज ये मैपिंग हो जाएगी तो आपका डेटा आपके कंपोनेंट पे मैप हो जाएगा। जो हम बार बार कह रहे थे ना कि आपने बना लिया, जो शुरू में बात कर रहे थे, क्लाउड बना लिया, यानी कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैप कर दिया, ठीक। तो मेरे का कोड भी लिखा हुआ है, कोड भी शो करना है, तो अगली क्लास में कोड भी मैं आपको शो करूंगा ताकि आप उसको लिख सकें पाइथन का। अच्छा जी, जी मैं हेलो जी एमएन, आप बताइए क्या बात करनी। चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई ना, तो दो काम हमारे रह गए। एक तो पीसीए का कोड, और दूसरा अगर ये छोटी सी बातें हैं तो वो हम समझ लें। तो हमें अब विजुलाइज भी हो चुका है पीसीए क्या होता है, और हमने इसका एल्गोरिथम भी देख लिया, और इसमें हमने इसके कोवेरिएंस को पढ़ लिया है। अब मैं सोचूंगा कि एसवीडी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं ना, क्योंकि एसवीडी आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और एसवीडी कैसे काम करता है तो आइडिया मैंने दे दिया। क्योंकि इसको टाइम लगेगा, तो अगर अगली क्लास में हमें कोई और दूसरा टास्क करना हुआ तो फिर हम एसवीडी को नहीं पढ़ रहे होंगे। तो लेकिन ये मैं है कि कोड पढ़ा दूंगा मैं, और अच्छा कोई बात नहीं। तो आप जो है वो चैट पे पूछ लें प्राइवेट करके, या अगर जर्नल बात हो जर्नल पे करके, एवी वन पे करके पूछ लें।
ठीक है, तो 2 चीजें अगली क्लास में पढ़नी है, कोड और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। बस एसवीटी का मैं कंफर्म नहीं कहता कि पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि अगली क्लास में हमें न्यूरल नेटवर्क डिस्कस करना है। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर कोर्स ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइए, अब मैंने जो असाइनमेंट है उसकी डेट 30 कर दी है, 30 तक आप जमा करा सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। जो मैंने कहा था रिग्रेशन बेस्ड डिसीजन ट्री करनी है जीनी इंडेक्स से, तो मैंने जीनी इंडेक्स को हटा के उसको कह दिया है कि किसी भी मेथड से कर लो। सही है। और मल्टी क्लास को आपने खुद सोचना है, क्योंकि 2 क्लास के ऊपर मैंने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कोड तो खुद चला दिया था, तो 2 क्लास के अगर देता तो फायदा कोई नहीं होता, आप उसी को चला देते। तो मैंने इसीलिए थोड़ा मल्टी क्लास का उसमें फ्लेवर डाला है। तो मल्टी क्लास का फ्लेवर जो है वो ये करेगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एवरेज ले लें, कुछ लोग कह रहे हैं अलग अलग क्लास का ले लें, तो आप जिस तरह चाहते हैं वैसे कर लीजिए। इज डिपेंडेंट कि आपको क्या इंटरनेट मिलता है और क्या आप पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको समझ आएगा, तो इससे आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की जो कन्फ्यूजन है वो भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मल्टी क्लास का मैंने क्वेश्चन दिया था। आप चाहे तो 5 टेबल बना लें, आप चाहे तो एक ही टेबल में सारा रिजल्ट लिख दें, इट्स अप टू यू। आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक हो गया, अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस शीट को मैं शेयर कर देता हूँ कि अटेंडेंस आ जाए हमारी। तो अटेंडेंस शीट बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अटेंडेंस शीट को हम शेयर कर रहे हैं, मैं करता हूँ। जी आ गई अटेंडेंस शीट। जी सर, आज तो स्टूडेंट कम है, टाइमिंग का इशू है। तो अटेंडेंस ले रहा हूँ। आमिर जावेद, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी आमिर जावेद आए हुए आए हुए, उन्होंने मैसेज किया था कि नेट खराब चल रहा है। हाँ भाई, ये तो होता है। रमजान में भी नेट खराब हो गया। जामी तो है नहीं, वजाहत हुसैन है। अरे किसके यहाँ फैन चल रहा है इतना जोर जोर से? समझने जी सर, वजाहत हुसैन नहीं है, मिर्जा वलीद तो नजर आए थे, बिनयामीन अशरफ, दानियाल। अरे इतना शोर हो रहा है। दानियाल। अच्छा एक काम करो, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट एक काम करो, अभी चैट पे कुछ भी टाइप नहीं करना, और अपना नाम और आईडी लिख के हर आदमी पहले नाम लिखे, या पहले आईडी लिखे फिर नाम लिख के चैट पे डाल दो, ताकि मैं वहां से अटेंडेंस लगा दूं। अब ये शोर इतना हो रहा है तो मैं अटेंडेंस यहाँ ले नहीं पा रहा। क्विकली आईडी नाम सारे स्टूडेंट, इसको सेव कर लूंगा मैं, तो इसी से अटेंडेंस लगा दूंगा। क्विकली अरे नाम आईडी नहीं, आईडी नाम। चलो खैर, जी और रह गया कोई? आईडी नाम कोई बात पूछनी है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, और जिनका प्रपोजल मैंने अभी अप्रूव नहीं किया आप उस पर काम शुरू कर दें। मैं किसी वक्त टाइम निकाल के देख लूंगा, कोई चेंजेस होंगी छोटी मोटी तो मैं करवा दूंगा। आप अपना काम शुरू करें उसमें। हो गए सारे? अच्छा जी, ओके, हो गए सारे। ठीक है, जिनका इंटरनेट नहीं चल रहा और आप जानते हो तो आप लगा दें अटेंडेंस की। इफ यू नीड, अगर किसी का इंटरनेट नहीं चल रहा और आप जानते हो तो लगा दें, कोई इतना मसला नहीं, सारे स्टूडेंट कीट के ही हैं। ठीक है हो गए सारे? ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, मैं इसकी अटेंडेंस देख लूँगा। चलो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, लास्ट क्लास होगी तो न्यूरल नेटवर्क डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में इंशाल्लाह, जो थोड़ा बहुत न्यूरल नेटवर्क्स को हम समझ सकेंगे स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।